नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 2025 की दूसरी खुशखबरी, उच्च की राशि में शुक्र का गोचर। जी हाँ, 2025 की पहली खुशखबरी मैं एक सप्ताह पूर्व लेकर आया था, जब मंगल अपनी नीच की राशि से 21 जनवरी को बाहर आए थे। इसी क्रम में मैं आपके सामने वर्ष 2025 की दूसरी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। 28 जनवरी से दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे 123 दिन तक 31 मई 2025 तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वो ग्रह हैं जो हमें धन प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियाँ लाते हैं, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और आकर्षण, विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं। और यही शुक्र अगर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी, प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, जीवन की नीरसता दूर होगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन क्या मात्र शुक्र के उच्च के हो जाने से हमारे जीवन में खुशियों की, धन की, सुखों की बरसात होने लगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा जिससे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस गोचर के साथ दो और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना है शुक्र गुरु का परिवर्तन योग का बनना। अभी तक पिछले 9 माह से 1 मई 2024 से गुरु का गोचर अपनी शत्रु राशि में था, इसलिए गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब भी किन्हीं दो ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध रखते हैं उनसे संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं। आप इसे यूँ समझिए कि दो व्यक्ति, चाहे मित्र हों या शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू करें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर उन्होंने एक दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए वो एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। दूसरी घटना है मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र राहु की युति बनेगी, दो मित्र ग्रहों की युति बनेगी। और राहु ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही साथ जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण, उन भावों से संबंधित चीज़ों को पाने की इच्छा कई गुना बढ़ा देंगे और हम उन चीज़ों को पाने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों
वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है, अपनी उच्च की राशि मीन राशि में। और यहाँ पर शुक्र राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव के भी स्वामी हैं और देवगुरु से शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। एक तो उच्च की राशि में गोचर और दूसरे गुरु से परिवर्तन योग का बनना। गुरु आपके लग्न में हैं, अभी तक शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे पिछले 9 महीनों से, लेकिन जैसे ही शुक्र मीन राशि में आए, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बना और परिवर्तन योग बनने पर गुरु भी शुभ फल प्रदान करेंगे और शुक्र तो शुभ फल प्रदान करेंगे ही करेंगे। गुरु आपके लग्न भाव में 9 महीने से गोचर कर रहे थे। गुरु क्या हैं? गुरु हैं ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, विवेक के कारक, आपके निर्णय क्षमता के कारक। लेकिन शत्रु राशि में गोचर करने के कारण गुरु पीड़ित हुए। जब गुरु पीड़ित हुए तो आपको भी पीड़ा मिली, क्योंकि आपके लग्न में गोचर कर रहे थे। पिछले 9 महीनों में हो सकता है कि आपके कुछ निर्णय गलत हुए हों और गलत निर्णयों के कारण हो सकता है कि आपके धन हानि में हुई हो, आय के स्रोतों में कमी आई हो, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब हुए हों। गुरु पीड़ित अवस्था में गोचर कर रहे थे और गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ रही थी। तो छात्रों के लिए भी ये समय बेहद कष्टकारी रहा होगा। साथ ही साथ संतान से किसी बात को मतभेद हुआ होगा, पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या पिता के साथ मतभेद हुआ होगा और अपने व्यापार व्यवसाय को आप जिस गति के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे, उस गति से आपका व्यापार व्यवसाय भी आपका नहीं बढ़ पाया होगा और दाम्पत्य जीवन में भी दूरी बनी होगी। साथ ही साथ आपके विवाह में भी देरी हुई होगी, क्योंकि गुरु पीड़ित हो रहे थे। अब 28 जनवरी के बाद जब आपको गुरु शुभ फल देना शुरू करेंगे तो पहला प्रभाव तो यही होगा कि आपके जो निर्णय गलत हुए थे उन निर्णयों में सुधार का एक अवसर मिलेगा। हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में या किसी के कहने में आकर के कोई बड़ा निवेश कर दिया हो शेयर मार्केट में या जुए सट्टे या लॉटरी में, और उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। और ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपको पिछले 9 महीनों में बड़ी धन हानि का सामना करना पड़ा होगा। गुरु अष्टम भाव के स्वामी होकर के खराब फल दे रहे थे तो स्वास्थ्य में भी गिरावट आई होगी, स्वास्थ्य आपका खराब हुआ होगा और हो सकता है कि कमर के नीचे के रोगों, यूटीआई इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कोई बीमारी आपको लंबे समय तक कष्ट दे करके गई हो।
अब गुरु जब शुभ फल देंगे तो पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपका पैसा जो डूबा हुआ था वो डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, आप इस समय सही निर्णय ले पाएंगे क्योंकि आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, पिता का भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, बॉस, सीनियर्स और आपके गुरुजनों का आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ संतान के साथ कोई मतभेद था वो भी समाप्त होगा और आप अपने लव रिलेशंस को मैरिज तक ले जाने में सक्षम होंगे क्योंकि गुरु 7वें भाव का भी शुभ फल देंगे। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में कोई दूरी बनी थी तो वो भी समाप्त होगी और अब आप अपने व्यापार का बहुत तेजी के साथ विस्तार करना शुरू करेंगे। ये कार्य तो गुरु करेंगे। अब शुक्र क्या करेंगे? शुक्र लाभ के भाव में है अपनी उच्च की राशि में, तो पहला प्रभाव तो ये आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी के साथ सुधार होगा। लग्न का स्वामी अगर लाभ के भाव में और वह भी उच्च की राशि में गोचर करे तो सीधा सा अर्थ है कि इस समय आपको इन 4 महीनों में हर तरह का लाभ मिलने जा रहा है। धन का लाभ तो होगा ही, कोई पुराना कर्ज है उससे आपको मुक्ति का रास्ता मिलेगा क्योंकि 6ठे भाव के भी स्वामी हैं शुक्र और 6ठे भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। कर्ज से भी लाभ मिलेगा, यानी अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, शादी ब्याह के लिए, घर की सुविधा के सुख सुविधा के साधन खरीदने के लिए, मकान बनवाने के लिए, अगर कोई होम लोन, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं तो इस कार्य में शुक्र आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। शुक्र राहु के साथ हैं और दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। शुक्र राहु का प्रभाव ये होता है कि जिस भाव में गोचर करते हैं और जिस भाव से संबंध बनाते हैं उन भावों से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा अत्यंत तीव्र हो जाती है। अब एकादश भाव में है, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। शुक्र जो हैं ये आपके डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु के साथ हैं, राहु शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। इस समय आप अपनी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और आपकी वो इच्छा पूरी होगी, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे संतान प्राप्ति की इच्छा हो, चाहे विवाह की इच्छा हो, चाहे नौकरी की, रोजगार की इच्छा हो, हर तरह से लाभ आपको शुक्र प्रदान करेंगे। पंचम भाव पर शुक्र राहु की दृष्टि पड़ेगी। 5वें भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो आपके जो रिलेशंस हैं वो बहुत मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ बहुत गहरा लगाव महसूस करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी और आप इसको विवाह की दहलीज तक लेकर के जाएंगे। 5वां भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे को होता है। जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे और अभी तक हानि हो रही थी, पैसा नहीं मिल पा रहा था, नुकसान हो रहा था, या कोई आपने निवेश किया था और उस निवेश से आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो जैसे ही 28 जनवरी को शुक्र लाभ के भाव में आएंगे, आप देखेंगे कि आने वाले 4 महीनों में आपने जो निवेश किया था उससे बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। हालांकि अगर आपने पिछले गोचर काल में लंबे समय की, लंबी अवधि के लिए कोई निवेश किया था तो उसका बहुत बड़ा ज़बरदस्त लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर पड़ेगी। राहु शुक्र के साथ हैं। शुक्र राहु जब एक साथ होते हैं, कोई भी 2 ग्रह जब एक साथ होते हैं, युति बनाकर गोचर करते हैं तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो राहु शुक्र जैसा कार्य करेंगे, शुक्र राहु जैसा कार्य करेंगे। अब राहु क्या है? राहु हैं छाया ग्रह, फोटो रिलेटेड एरियाज। तो 3रे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। जो कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए बहुत ही बेहतर समय आने वाला है लाभ की दृष्टि से। और राहु की दृष्टि 7म भाव पर भी पड़ेगी। राहु विस्तार के कारक होते हैं, राहु की कोई लिमिट नहीं होती है,
तो ये जो आने वाला 4 महीने का समय है, आप देखिएगा कि आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होगी और बिजनेस पार्टनर, आपको एक ऐसा बिजनेस पार्टनर मिलेगा इस समय जो कि आपके साथ व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएगा। गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। पिछले समय में आपने अपने बिजनेस में या अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन किया था और आपने देखा होगा कि स्थितियां आपके लिए प्रतिकूल थीं। आपको व्यापार से, नए व्यापार से या नई नौकरी से जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। आपने ये सोच करके किसी नौकरी में परिवर्तन किया था कि नई नौकरी आपके लिए ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगी, लेकिन पिछले 9 महीनों में आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि नई नौकरी में स्थितियां पहले से भी ज़्यादा खराब हैं। अब उन स्थितियों में सुधार आएगा, क्योंकि गुरु अब शुभ फल आपको प्रदान करेंगे, तो 8वें भाव का भी शुभ फल आपको मिलेगा और ऐसी स्थिति में आप नई नौकरी में भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उनके प्रमोशन का योग बनेगा, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट से धन मिलेगा, गवर्नमेंट से कोई आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। और साथ ही साथ वृषभ राशि के जातक जो कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए कला के क्षेत्रों में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। कला के क्षेत्र में कुछ आप ऐसा नया करेंगे जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन क्या ये सब लाभ आपको ऐसे ही मिल जाएगा? आपने ये सोच लिया कि गुरु अच्छा फल दे रहे हैं, शुक्र राहु अच्छा फल दे रहे हैं, शुक्र उच्च की राशि में बैठे हैं, तो फिर क्या करना है, लाभ तो मिल करके ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने खुद से प्रयास नहीं किया तो फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, देखिए आपकी कुंडली के 10वें भाव में शनि के गोचर है इस समय और 29 मार्च तक शनि यहाँ पर रहेंगे। शनि क्या होते हैं, कर्म के कारक होते हैं। तो आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा और थोड़ा बहुत नहीं, भरपूर परिश्रम करना पड़ेगा। अपना डेली रूटीन सही करना पड़ेगा, टाइम की पंक्चुअलिटी को फॉलो अप करना पड़ेगा। जो कार्य आपने तय किया कि 1 सप्ताह में करना है तो उसे 1 सप्ताह से पहले ही कर देना होगा। काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति को बिल्कुल छोड़ना होगा। दूसरी बात, शुक्र लाभ के भाव में है। आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इनकम बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा धन आपको प्राप्त हो, माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से आपके घर में वास हो। तो इसके लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? पहला कार्य तो ये करना है कि आपको घर को बिल्कुल साफ सुथरा बना करके रखना है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर के मेन डोर पर एक तुलसी का पौधा या अपराजिता का पौधा लगा दें। इससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी। दूसरी बात, घर में जितना भी कूड़ा कबाड़ है उसे हटा दें। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं जो ख़राब हैं उन्हें ठीक करा लें या हटा दें। टूटी फूटी घड़ियाँ, टूटे फूटे फर्नीचर, इन सब चीज़ों को हटा दें। घर को व्यवस्थित कर लें। जो सामान जहाँ पर रखना है उस सामान को वहीं पर रखें। ऐसा ना हो कि किताबें कहीं पड़ी हैं, कपड़े कहीं पड़े हैं और घर में एक कूड़े कबाड़ जैसा माहौल बना हुआ है। इस चीज़ को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। जब आप ये सही कर लेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। अब इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, आपको अपने तन और मन दोनों को शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है। तो प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। राहु के साथ हैं शुक्र। एक नियम बना लीजिए, प्रतिदिन शाम के समय सूरज डूबने के बाद 1 माला राहु के बीज मंत्र का जाप आपको करना है। राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। 11वें भाव में हैं और 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। दूसरी बात, अपने मन को पवित्र रखिए, मन को साफ रखिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। हो सके तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए। चावल है, आटा है, चीनी है, इस तरह की चीज़ों का दान कीजिए और स्वयं भी इत्र का प्रयोग कीजिए।
साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्रों का प्रयोग कीजिए। ये सब कीजिए और साथ ही साथ मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ शुक्र से संबंधित, उन्हें भी कीजिएगा। आप देखिएगा 4 महीने में आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी, आर्थिक संकट दूर हो जाएगा, जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं समाप्त होंगी। तो आइए बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।